प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक का दूसरा भाग। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। जी, आपके खाने का वक्त हो गया है। आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। रुक जाओ आशा, किरण बिटिया को आने दो। आज हम सब मिलकर भोजन करेंगे। क्या? क्या हम सभी मिलकर भोजन करेंगे? लेकिन इस घर की तो परंपरा है कि आप और ससुर जी पहले भोजन करते हैं, फिर सासू माँ और मैं और फिर किरण। हाँ, मुझे पता है, पर मैंने उस दिन अपनी बिटिया की बातें जो सुनी थी, वो बिटिया कह रही थी ना कि माँ, जिन घरों में सब मिलकर साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उन सदस्यों के बीच में प्रेम अधिक बढ़ता है। जी, आप में ये बदलाव देखकर किरण को बहुत खुशी होगी, लेकिन पता नहीं अभी तक किरण क्यों नहीं आई। कह रही थी कुछ विशेष काम से जा रही हूँ। माँ, पिताजी, मैं आ गई। अरे बेटी, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। माँ, मैं बस गांव में ही थी। आज मैंने ऐसा काम किया है, आप सुनोगे तो अपनी बेटी पर गर्व करोगी माँ। पहले तुम पिताजी को खाना दे दो, फिर मैं तुमको सब बताती हूँ। अरे किरण बिटिया, तेरे पापा कह रहे हैं कि आज से हम सब मिलजुल कर एक साथ भोजन करेंगे। अच्छा, क्या सच में माँ? हाँ किरण, सच में। अच्छा किरण, तुम खाने से पहले कुछ बता रही थी। क्या बताना चाह रही थी तू बेटा? माँ, आपकी बिटिया ने एक बड़ा केस सॉल्व कर दिया है माँ। केस सॉल्व किया है? बेटा मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही है? माँ, आपको याद है हमारे घर में एक छपको अम्मा बर्तन मांजने आया करती थी? हाँ, याद तो है। और उसकी छोटी बेटी थी ना, जो मुझे दिन भर दीदी दीदी बुलाती थी और मेरे साथ ही खेला करती थी। याद है ना माँ? हाँ, याद है सब कुछ। माँ, इतने साल बाद उसने मुझे फोन किया था। अच्छा? हाँ माँ, कहने लगी आप किरण दीदी बोल रही हैं ना? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा आप शहर से पढ़कर आई हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोली दीदी आप मुझे नहीं पहचान पाई, मैं छपको अम्मा की बेटी छोटी बोल रही हूँ। जब मैंने उसे पहचाना तो वह अचानक से फूट कर रोने लगी। बोली दीदी मुझे आपसे तुरंत मिलना है, प्लीज मुझसे मिलिए, तो ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी दीदी। मैं उसी से मिलने गई थी अभी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या उसे? माँ, उसका कहना था कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, उससे बिना पूछे बिना सहमति लिए। पर किरण बिटिया, उसके घर वाले जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। माँ, तुम नहीं समझ रही हो, लड़कियों की सहमति तो होनी ही चाहिए ना। वो कह रही थी कि 12th में साइंस में उसके अच्छे नंबर आए हैं, वो भी शहर जाकर ग्रेजुएशन करना चाहती है माँ। पर बिटिया, अपनी बेटी को शहर भेजकर पढ़ाना क्या तू आसान समझती है? क्या तुझे मैंने इतनी आसानी से शहर भेजा था? बहुत संघर्ष करना पड़ा था मुझे। माँ, लेकिन आगे तो सुनो। उसके माता पिता उसकी शादी तय कर दिए हैं। कह रही थी लड़का बड़े खानदान से है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कुछ काम भी नहीं करता और शराब पीने की आदत भी है माँ उसे। उसके घर वाले कह रहे थे बड़े खानदान से रिश्ता बहुत भाग्य से मिलता है, और शराब पीना तो आजकल फैशन है, हर कोई पीता है। उनका कहना है एक बार लड़के में जिम्मेदारी आ गई तो कामकाज भी करने लगेगा और शराब भी छूट जाएगी। अब माँ, तुम ही बताओ, क्या बेटियां बिगड़े लड़कों की शराब छुड़ाने की मशीन है? और लड़का यदि शराब न छोड़ पाया और अधिक पीने लगेगा तो? बेटी तू ठीक कह रही है, लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है, क्या करें? ऐसा नहीं है माँ, नारियों को जगाना ही होगा। आखिर कब तक नारी समाज में प्रताड़ना सहती रहेंगी? हाँ बेटा, हम नारियों को सदा से ही सहना पड़ता है,
लेकिन आगे बताओ, छोटी ने तुमसे और क्या कहा? माँ, मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मैंने तुरंत फैसला ले लिया कि उसके पिताजी से इस विषय में मैं बात करूंगी। छोटी तो डर रही थी, पर मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, चल अभी तेरे घर चलते हैं। चाचा जी नमस्ते। अरे खुश रहो बेटी। आओ किरण, कैसी हो? चाचा जी मैं तो ठीक हूँ। चाचा जी, आप लोग से आज मैं एक बात करने आई हूँ। हाँ बताओ बेटी, क्या बात करनी है? चाचा जी, मैंने सुना है कि आप लोगों ने छोटी का विवाह तय कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल कर दिया है, और बहुत अच्छा लड़का है, खानदानी है। वो भी 18 साल की उम्र में। चाचा जी, तो चाचा जी, छोटी ग्रेजुएशन करना चाहती है, शहर जाकर पढ़ना चाहती है, और मैंने सुना है कि आप इसकी शादी ऐसे लड़के से तय कर रहे हैं जो कि खानदानी तो है लेकिन शराब बहुत पीता है। चाचा जी, आपने विवाह तय करते वक्त छोटी की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझा? बेटी की सहमति? देखो किरण, हमारे खानदान में ये सब नहीं होता। पूछ लो अपनी चाची से। क्यों भाग्यवान, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटी, तेरे चाचा जी सही कह रहे हैं। लेकिन चाचा जी, परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए रिश्तों में आपसी सहमति का होना बेहद जरूरी है। बिना आपसी सहमति के परिवार का पूर्ण विकास तो संभव ही नहीं है। अरे आता हूँ भाई। अरे आइए मास्टर साहब, आप। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। अरे देखो भगवान, कौन आया है? छोटी के मास्टर जी आए हैं। अरे मास्टर जी नमस्ते, आइए बैठिए। यहाँ तो किरण बिटिया पहले से बैठी हुई है। लगता है किसी गहन समस्या पर चर्चा हो रही है। सच कहूँ भाई साहब, तो किरण को देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। गांव की इकलौती बिटिया जो शहर पढ़ने गई और वापस आकर अपने गांव के विकास के लिए ही काम करना चाहती है। मास्टर साहब, बस आप लोगों का और माँ का आशीर्वाद था जो मैं शहर जाकर पढ़ पाई, और आज जो अपने गांव के लिए कुछ करने की सोच पा रही हूँ। अच्छा बिटिया, वैसे तुम यहाँ पर किस बात पर चर्चा कर रही थी? मास्टर जी, दरअसल बात ये है कि चाचा जी ने बिना छोटी की सहमति से उसका विवाह तय कर दिया है। अच्छा। लड़का होने को तो बड़े खानदान का है, लेकिन शराब पीने का आदी है, और छोटी की इच्छा है कि वो साइंस लेकर बाहर ग्रेजुएशन करे और कुछ बने। यदि वो कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मास्टर जी आप ही बताइए, क्या बेटी के भविष्य की योजनाओं में क्या उनकी सहमति नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल सहमति ली जानी चाहिए किरण बेटी। सच कहूँ भाई साहब, तो मैं तो छोटी के बारे में ही बात करने आया था। छोटी हमारे स्कूल में साइंस में सबसे अच्छे नंबर लाई है। अभी उसकी पढ़ाई करने की इच्छा है तो बिल्कुल पढ़ाइए। यदि वह पढ़ने शहर जाना चाहती है तो बिल्कुल भेजिए। अभी से विवाह की मत सोचिए, और वो भी ऐसे लड़के से जिसकी आदत ही ठीक नहीं है। भाई साहब, बेटियां पढ़ेंगी, शिक्षित रहेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल रहेगा। चाचा जी और चाची जी, देखिए, वैसे भी सहमति लेने पर कई नियम कानून हैं हमारे देश में। दीदी, सहमति लेने के लिए नियम कानून? हाँ हाँ छोटी, इसके बारे में भी नियम कानून है। चलो मैं विस्तार से बताती हूँ। देखो छोटी, किसी कार्य या गतिविधि में स्वेच्छा से सकारात्मक सहयोग करना ही सहमति कहलाती है। सहमति एक मानव अधिकार है। इसका समाज में बड़ा महत्व है। एक दूसरे की सहमति से लिया गया कोई भी निर्णय आपसी संबंधों को मजबूत करता है। सहमति लेने देने से व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने लगता है। अच्छा चाची जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। सहमति के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत और यौन संबंधों में सहमति। लोगों को अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उसकी मर्जी, पसंद नापसंद, सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने साथी की सहमति को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। तभी एक स्वस्थ रिश्ते और स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सकता है। दूसरा है, विवाह और रिश्तों में भी सहमति होनी चाहिए। पर किरण, हम उसके माता पिता हैं। छोटी के लिए कोई भी गलत निर्णय हम नहीं लेंगे। हाँ चाची जी, बेटी है आप लोगों की, लेकिन आपकी बेटी एक इंसान भी तो है। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं और सपने हैं। यदि आप ही उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे
तो भला कौन करेगा? देखिए, अब आप लोग कुछ इजाज़त दें तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल कहिए। किरण बिटिया की बातें सुनने के बाद ये तो अब मुझे एहसास हो गया कि मैं जो कुछ भी कर रहा था गलत कर रहा था। अब वही होगा जो छोटी चाहेगी, जो इसकी इच्छा होगी और जो उसको अच्छा लगेगा। छोटी पढ़ना चाहती है तो अब मैं उसे आगे ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो ये बात हुई ना भाई साहब, चलिए इसी खुशी में कुछ मुंह मीठा हो जाए। आखिर बिटिया ने स्कूल में टॉप जो किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मास्टर जी। अभी चलिए कल्लू मिठाई वाले की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ खाते हैं। तो देखिए चाची जी, चाचा जी तो पूरी बात समझ गए। और एक बात कहूँ छोटी, सहमति की जरूरत तो हर जगह है, चाहे वो घर हो या बाहर। अब ऑफिस में ही देख लो, मान लो कोई महिला किसी दफ्तर में कार्य करती है, उसका साथी कर्मचारी या अधिकारी उसे बार बार छूने की कोशिश करे, अश्लील फोटो या वीडियो भेजे, प्रमोशन के बदले शारीरिक रिश्ते बनाने की मांग करे या डबल मीनिंग के कमेंट करे या बार बार मना करने के बाद भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और बिना अनुमति के तस्वीर ले, तो यह एक अपराध तो है ही। इन सब में भी सामने वाले की सहमति होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। मान लो किसी लड़की को किसी लड़के ने घूमने जाने, दोस्ती करने, फिल्म जाने का प्रपोजल दिया और लड़की इस बात से सहमत नहीं है, तो लड़का उसे बार बार परेशान नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसकी शिकायत संगठन के शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति में कराई जा सकती है। कोई निर्णय लेते समय दोस्तों की सहमति या परिवार के सदस्यों में, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी, माता पिता या बच्चों की सहमति ले ली जाए, तो हमारे आपसी संबंध स्वस्थ होते हैं और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हाँ किरण दीदी, आपकी बातें सुनकर अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर घरों में सहमति ना लेना और अपनी बात मनवाना भी कई बार हिंसा का कारण बन जाता है। हाँ छोटी, ऐसा भी होता है। इसमें ये भी जानना होगा कि सहमति से संबंधित कानून भी तो हैं जो हमें कई मामलों में संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे किसी ने धोखाधड़ी से, गलत बयानी से, अनुचित प्रभाव दिखा करके किसी व्यक्ति से किसी बात पर सहमति ले ली जाती है, तो सहमति कानून ऐसे समझौतों को रद्द कर देती है। सहमति कानून उन समझौतों को भी रद्द कर देता है जिसमें व्यक्ति वयस्क ना हुआ हो, किसी नशे में हो, बेहोश हो या मानसिक रोगी हो। तो दीदी, सहमति कैसे ली जा सकती है? छोटी, कानून में सहमति मांगने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? छोटी, सहमति मौखिक रूप से संवाद के रूप में भी मांगी जा सकती है। लिखित में सहमति भी प्राप्त की जा सकती है। इसमें सहमति हस्ताक्षर, सहमति फॉर्म, प्रतिभागियों से पूछे गए प्रश्न उपयोग किए जाते हैं। आजकल तो सहमति डिजिटल तरीके से भी की जाती है, जैसे ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा। किरण बिटिया, मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं था। चाची जी, इतना ही नहीं, सहमति की कुछ आम धारणाएं भी होती हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि सहमति लेने की जरूरत ही क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। सहमति लेने का मतलब सामने वाले को सम्मान देना होता है। अरे बिटिया छोटी, किरण, ये लो गरम गरम जलेबियाँ खाओ। अरे भगवान, तुम भी खाओ जलेबियाँ। हमारी छोटी अब आगे पढ़ेगी किरण की तरह, हमारा नाम रोशन करेगी। क्यों मास्टर जी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई साहब आप। पर चाचा जी, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने छोटी से सहमति लेना जरूरी समझा। पर छोटी के अगले रिजल्ट में जलेबियों से काम नहीं चलेगा। मुझे जलेबी के साथ रबड़ी भी चाहिए। अरे बिटिया, जैसा तुम कहो। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आप भी किरण की बातों से पूरी तरह से सहमत होंगे। सहमति का अर्थ और इससे जुड़ी बातें अच्छी तरह से आप सभी समझ गए होंगे। धारावाहिक हिंसा को नो में यदि आप भी कुछ सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। हमारा नंबर है 7024142316। आप हमें इस नंबर पर फोन या मैसेज करके अपने सुझाव हमें दे सकते हैं।
श्रोताओं, मिलेंगे अगली कड़ी में आशा और किरण के जीवन से जुड़ी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए माया को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।